Hello students, good evening, very good evening, and once again you are welcome on behalf of Gopal Sir YouTube channel. And today I want to discuss about the use of should. जैसे कि मैं आपको बहुत सारी चीजों को बता चुका हूं प्रेजेंट टाइम, यदि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, अच्छे तरीके से एग्जाम को लिखना चाहते हैं, तो एनी हाउ आप शुरू से अंत तक मेरे YouTube चैनल तक बने रहे, श्योर यू विल गेट सक्सेस इन द लाइफ। जैसे कि लोग बोलता है जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो आपको यदि सफल होना है तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखें। मैं चाहता हूं कि जीरो से आपको बिल्कुल इंग्लिश को सिखाऊं, सो दैट कमिंग द टाइम यू कैन स्पीक वेल इंग्लिश। प्रेजेंट टाइम आई थिंक बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश यू कैन शो योर पर्सनालिटी, क्योंकि ये बोला जाता है कि अभी के टाइम में वाई इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू नो वेल टॉकिंग इन इंग्लिश देन रियली यू कैन शो योर पर्सनालिटी, क्योंकि आपको लैंग्वेज एनी हाउ बनाना ही होगा। तो चलिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं यूज ऑफ शुड। शुड का हिंदी क्या होता है, जस्ट टू सी। शुड मीन्स होता है चाहिए। क्या होता है? शुड मीन्स चाहिए। वाई शुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश, फॉर राइटिंग इन इंग्लिश एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। जैसे आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत जल्द आपको 10th क्लास का एग्जाम अपियर करना है, मिनटू से बोर्ड एग्जाम फुल एंड फाइनल। आपको कहीं ना कहीं मॉडल्स का यूज करना पड़ता है। यदि आपका बेसिक मॉडल्स भर बिल्कुल लिप्स पे है तो आपका लिप्स पे कैसे बैठेगा? जब आप गोपाल सर का यूट्यूब चैनल में कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। आप बहुत अच्छे वहां फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा रिटेन एग्जाम को कभी कभी क्वेश्चन कैसा देता है 60 वर्ड, 80 वर्ड या 100 वर्ड। तो मैं आपको लिखने का वे भी बताऊंगा। नॉट ओनली आई वांट टू टीच यू फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश, आई वांट टू टीच यू यू कैन राइट वेल इन इंग्लिश। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हाउ टू यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग कैसे, किस जगह, किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ओके, आफ्टर दैट मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अब मैं कंटिन्यू आपके लिए मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जो आपका एग्जाम के लिए 100% बिल्कुल सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए आप मेरे मॉडल सेट को कंटिन्यू देखें। यदि आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में, यहां तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन 12th के लिए भी मैं काफी प्रैक्टिस आपके लिए देने जा रहा हूं। तो आप कंटिन्यू मेरे YouTube चैनल को बना के YouTube चैनल से बने रहें, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपका जो दोस्त है पढ़ने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं शुड मीन्स क्या होता है, जस्ट टू सी। शुड मीन्स होता है चाहिए। क्या होता है? शुड मीन्स चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग चाहिए के रूप में क्यों होता है? वाई वी यूज ऑफ शुड। जब शुड का प्रयोग हम लोग लेते हैं तो इसमें कोई काम करने का एक तरह का ड्यूटी दिखाता है। यू नो, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। तो यहां क्या हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहे तो यू कैन राइट इट शोज ड्यूटी, या एक काम करने का ड्यूटी। ड्यूटी का हिंदी होता है कर्तव्य। आपका ड्यूटी क्या है? आपका काम है पढ़ना। कभी भी सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा बनाने का नियम को देखें। बनाने का नियम क्या है? कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट चाहिए। आई एम टीचिंग यू अबाउट दी शुड। यूज किसका ले लेंगे? शुड का ले लेंगे। शुड का प्रयोग कहां लेंगे? जस्ट सब्जेक्ट के बाद लेंगे। जब भी मॉडल्स का प्रयोग होता है तो इसमें ध्यान रहे हमेशा आपका यूज आएगा किस पे? यूज ऑफ V1 यानी वर्ब का फर्स्ट रूप। तो देखिए मैं यहां V1 लिखा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। थोड़ा सा यहां कैचिंग करना है। होता क्या है यहां बिल्कुल हिंदी बदल जाता है। जैसे आई शुड स्पीक इंग्लिश नाउ। अब मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, एक तरह का क्या दिखाता है?
ड्यूटी दिखाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम यू सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू रीड इन द प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इफ यू आर a student of government school then I assure you that you can speak English। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज जो होता है थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अभी के टाइम में रटना नहीं है बल्कि आपको सीखना है। तो यहाँ क्या है, मुझे अंग्रेजी अब क्या है बोलना चाहिए, अब मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। क्या दिखाया, ड्यूटी दिखाया। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, सेंटेंस बोलेंगे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हम लोगों को अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। क्या दिखाता है, एक तरह का ड्यूटी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यहाँ क्या, हम लोगों को अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज द ड्यूटी। आई कैन स्पीक आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में जल्दी उठना चाहिए। एक तरह का क्या है, ड्यूटी है। जैसे बोला जाता है हर काम सुबह में होता है, लेकिन अभी क्या देखते हैं, अभी के टाइम में स्टूडेंट बिल्कुल लेजी हो चुका। सुबह में जल्दी उठेगा नहीं, क्योंकि रात में अधिक देर तक वो मोबाइल देखेगा। 1.5 GB मिल जाता है, वो 1.5 GB को खर्च करने में अपना लक्ष्य बना लेता है। दिस इज द वेयर। कम से कम सोचना चाहिए कि हमें पढ़ना है। दिस इज द टाइम ऑफ स्टडी। तो यहाँ क्या है, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये भी बोल सकते हैं यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें ट्रैफिक नियम को पालन करना चाहिए। ये क्या है, एक तरह का ड्यूटी है। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। लाइक दिस यू कैन मेक। आगे कहीं बोलना चाहेंगे, ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। टेक एक्सरसाइज, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग, व्यायाम करना। तो यहां क्या बनेगा, उसे प्रत्येक दिन व्यायाम करना चाहिए। ये क्या, एक तरह का ड्यूटी। तो प्रेजेंट टाइम व्हाई शुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए। हाउ कैन यू मेक, आई शुड रीड दिस बुक। तुम्हें प्रत्येक दिन सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे। इफ यू स्पीक लाइक दिस, ये क्या दिखाता है, एक तरह का ड्यूटी दिखाता है। अब थोड़ा सा ये सेंटेंस यदि हम चल गए किस पे, नेगेटिव में, तो शुड नॉट का आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्या बन जाएगा, हम लोगों को। दिस इज द स्टूडेंट लाइफ, वी शुडंट वेस्ट द टाइम। हम लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्हाट यू विल स्पीक, यू शुडंट टेल या लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए। डांटना, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चाइड, CHIDE। तो यहाँ क्या है, मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए। आई शुडंट चैड यू। चैड मीन्स डांटना भी होता है, या व्हाट यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स भी होता है डांटना। अभी के टाइम में क्या होता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं वो जो है सो थोड़ा सा भी डांट को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। अभी का स्टूडेंट लाइफ जस्ट स्लो चेंजिंग हो रहा है। बट वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, आप यदि अच्छे से कोई भी काम करना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस को रखें। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या है, आई शुडंट चैड यू। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। व्हाट यू विल स्पीक, यू शुडंट कम हियर। आप यदि इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक द वेल इंग्लिश,
देन थोड़ा सा ध्यान रखें, अब जितना अधिक सेंटेंस को बनाएंगे, थोड़ा सा चलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिस में चलता हूं। मुझे तुम्हें बताना चाहिए, व्हाट यू विल स्पीक, आई शुड टेल यू। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, आई शुडंट टेल यू। क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए, शुड आई टेल यू। मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए, क्यों, दिस इज द WH क्वेश्चन, व्हाई शुड आई टेल यू। लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस। मुझे तुम्हें दिल की बात नहीं बताना चाहिए, कैन यू टेल मी व्हाट इज इंग्लिश ऑफ दिल की बात बताना। आई शुडंट कन्फाइड यू। तुम्हें रटकर नहीं याद करना चाहिए, रटकर याद करना, वन वर्ड इज रटकर याद करना। इंग्लिश होता है क्रेम, मीन्स रटकर याद करना। दिस टाइम आई एम टीचिंग यू सिंस लॉन्ग टाइम। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट आता है, ऑलवेज से सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग, बट ऑलवेज आई से बिगिनिंग क्या होता है, व्हाट इज द बिगिनिंग। बिगिनिंग है कहीं न कहीं है। आप यदि अच्छे से सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड। आप वर्ड जितना अधिक देखेंगे, इसलिए कम से कम डेली यूजेज वर्ड को 1000 का बिल्डिंग बनाए। आई मीन टू से 1000 वर्ड ऐसा आप लिप्स पे बैठा ले। हम लोग हिंदी सीखने के लिए कहाँ गए थे, कैन यू टेल मी। अपना क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए कहाँ गए थे, कहीं नहीं। इन द सेम वे यू वॉन्ट गो एनीवेयर, यू कैन लर्न ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इन्वायरमेंट को बनाए। यदि आप इन्वायरमेंट को बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं यू कैन लर्न वेल इंग्लिश। यहां आप चाहेंगे कि कितना मैं सेंटेंस को बदल सकता हूं कम टाइम में, थोड़ा सा वीडियो में बने रहे। जैसे बोलेंगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कैन यू टेल मी ऐसा। एक वर्ड होता है सो, सो मीन्स होता है ऐसा, सो मीन्स होता है इसलिए भी, लेकिन इस सो का प्रयोग हम किस जगह सेट करें ताकि इसका हिंदी क्या निकल जाए, ऐसा। जब भी सेंटेंस को बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रहे, सब्जेक्ट के बाद कुछ ही वर्ड का प्रयोग होता है, ज्यादा से ज्यादा हमें किधर भागना है, ऑब्जेक्ट की ओर। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या बोलेंगे, यू शुडंट डू, यहां लगा देंगे सो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा गाली नहीं देना चाहिए, यू शुडंट अब्यूज सो। मुझे ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए, आई शुडंट प्रिटेंड सो। तुम्हें जानबूझकर छेड़खानी नहीं करना चाहिए, कैन यू टेल मी, जानबूझकर छेड़खानी करना। जानबूझकर छेड़खानी करना का इंग्लिश होता है मोलेस्ट, जान बुझकर छेड़खानी करना। तो क्या बोलेंगे, तुम्हें जानबूझकर छेड़खानी नहीं करना चाहिए, यू शुडंट मोलेस्ट। तुम्हें ऐसा जानबूझकर छेड़खानी नहीं करना चाहिए, यू शुडंट मोलेस्ट सो। इस बार भारत को विश्व कप नहीं हारना चाहिए, रियल सी बात है। जैसे बोला जाता है कि अपना देश में कोई भी बहुत अच्छा कर लेता, तो यहां क्या बोलेंगे, इंडिया शुडंट लॉस दी वर्ल्ड कप, कब, दिस ईयर, दिस ईयर मीन्स इस साल। तो यहां क्या बोलेंगे, इंडिया शुडंट लॉस दी वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो आप ऐसे सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, बट वन थिंग्स यू हैव टू कीप, जितना आसान आपको समझने में लगता है, इन द सेम वे इफ यू कम इन द पॉइंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, उस समय हमेशा आपको प्रॉब्लम होता। प्रॉब्लम कहाँ होता, छोटा छोटा सेंटेंस को, कौन ऐसा सेंटेंस को हम देखें ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, सपोज दैट एनीवन आस्क्ड टू यू, कैन यू टेल मी, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, क्या बोलेंगे, व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी कैसे बोलना चाहिए, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश। मुझे वहां कैसे जाना चाहिए, मुझे वहां कैसे जाना चाहिए। अभी के टाइम में स्टूडेंट ऑलवेज वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश बट दे कांट स्पीक, व्हाई, विदाउट प्रैक्टिसिंग। इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश इट्स नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज आई थिंक बाय द हेल्प ऑफ गोपाल सर यूट्यूब चैनल यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। मैं चाहता हूं कि मैं स्मॉल स्टूडेंट या सीनियर स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम हियर। तो यहाँ क्या है,
मुझे सक्सेस यानी सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू फॉर गेट सक्सेस, फॉर गेटिंग सक्सेस? लाइक दिस यू कैन स्पीक। तुम्हें यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए? वाई शुडंट यू कम हियर? तो लाइक दिस यू कैन मेक many types of sentence. So please, if you like and if you want to learn well things, then please subscribe my YouTube channel Gopal Sir and keep watching, continue, you will well in English. Thank you, and that's all.